हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का जो पेपर हुआ है 17 फरवरी 2025 को ये वाले पेपर का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर 11th क्लास के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है और आपको जो है बाकी की अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के पुराने पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर्स की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे वीडियो के। और हाँ, अगर सारे पेपर्स की PDF आपको डाउनलोड करनी है cclchapter.com, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारे जो पेपर्स की PDF है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगी। सारे टॉपिक्स की, बुक्स वगैरह की, सब चीज़ों की PDF इस वेबसाइट पर अवेलेबल है हरियाणा बोर्ड सेक्शन में। अब देखते हैं आपका जो इंग्लिश का पेपर था वो कैसा गया है और किस तरीके से जो है पेपर आया था। 80 नंबर का पेपर था आपका, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ था। इसके अंदर जो है पहले आपको देखने को मिला सेक्शन ए यानी रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको जो है एक पैरा दिया हुआ था AI के बेस पे कि AI जो है लाइफ को चेंज कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकते हैं एनुअल टाइम में। इसके रिगार्डिंग आपको ये पैसेज जो है दिया हुआ था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मेन पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या था, टू रिप्लेस ऑल ह्यूमन जॉब्स। इसका ऑप्शन ए आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज AI बेनिफिट हेल्थ केयर एज मेंशन इन द पैसेज। तो इसका ऑप्शन आया था ऑप्शन सी, बाय एनालाइजिंग मेडिकल इमेज टू हेल्प डिटेक्ट डिसीज। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज वन मेन कंसर्न अबाउट AI इन द जॉब मार्केट। तो क्या कंसर्न था, वो था रूटीन जॉब्स को चेंज करना, रिप्लेस करना। ऑप्शन सी आना था तीसरे क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन कन्वेंशन टू हेल्प वर्कर्स अडेप्ट टू AI चेंज। तो इसमें आना था रीट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग वर्कर्स। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस प्राइवेसी कंसर्न इन AI। तो इसका जो आंसर था वो आना था ऑप्शन सी, एस्टेब्लिशिंग रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको नॉर्मल क्वेश्चंस मिल रहे थे जिनको आपको आंसर्स करने थे। क्वेश्चन सारे आसान थे, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। पेपर ओवरऑल जो है मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा सा ही आया था, ना तो बहुत आसान था ना बहुत डिफिकल्ट आया था। और में जो है एक दूसरा पैसेज दिया हुआ था जिसमें आपको लर्निंग इंग्लिश के ऊपर जो है पैराग्राफ जो है ये दे रखा था। काफ़ी आसान था ये वाला, बट दोनों में से ये वाला AI के कंपेयर में इंग्लिश लर्निंग वाला पैसेज ज़्यादा आसान था। व्हाट इज द बेस्ट वे स्टूडेंट कैन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो इसका ऑप्शन बी आना था, बाय थिंकिंग इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डज रीडिंग इंग्लिश बुक्स एंड आर्टिकल हेल्प स्टूडेंट्स। तो कैसे हेल्प करते हैं, वो है इट इम्प्रूव वोकेबलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वाई इज वॉचिंग इंग्लिश मूवी और शोज हेल्पफुल। तो क्यों जो है बेनिफिशियल है ये। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है बी आना था, इट इम्प्रूव्स लिसनिंग कंप्रहेंशन एंड एक्सपोजेस स्टूडेंट टू एसेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी इज सजेस्टेड फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग। तो कौन सी एक्टिविटी थी वो था हमारा ऑप्शन सी, टॉकिंग टू फ्रेंड्स और ज्वाइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स। हाउ कैन स्टूडेंट रीइंफोर्स देयर इंग्लिश लर्निंग। तो इसका आंसर आना था बी ऑप्शन, बाय राइटिंग इन इंग्लिश एवरी डे। उसके बाद में आपको नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे वही मिल रहे थे 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो एक पैरा दिया हुआ था एपिडेमिक के बारे में और ये भी काफ़ी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। और पॉइंट भाई मतलब इतने आसान थे ना इसके सारे के सारे। ओवरऑल नोट मेकिंग था ये और बहुत आसान नोट मेकिंग आई हुई थी जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और टाइटल आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते थे, कई सारे टाइटल बन रहे थे इसमें। उसके बाद सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी है राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल के अंदर आपको जो है एक नोटिस दिया हुआ था जिसके अंदर यू आर रसिका भवी या भविष्य सैड बॉय गर्ल, योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश एनुअल मैगजीन। संकल्प को जो है नेक्स्ट मंथ, ये नाम था मैगजीन का, इसको जो है अनाउंस करने जा रहा है, एनुअल मैगजीन को पब्लिश करने जा रहा है। इसके ऊपर नोटिस डालना था आपको या फिर एक पोस्टर आया हुआ था। आप में से मैंने तो वैसे तो रिकमेंड किया था भाई नोटिस करके आना और बताया था कि नोटिस में ज़्यादा चांस रहता है पोस्टर के कंपेयर में। अब आप क्या करके आए हो कमेंट्स में बता देना जरूर से। उसके बाद में पैराग्राफ, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में पैराग्राफ दिए हुए थे इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स का और रोल टेक्नोलॉजी का। और में जो है हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन जिम्नाजियम फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, यानी जिम के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आपको तैयार करनी थी। यहाँ पे जो है ओवरऑल रिपोर्ट सही थी इन टॉपिक्स की। पैराग्राफ वाले जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से मुश्किल थे, रिपोर्ट बल्कि एवरेज थी जिसको हम बना के लिख सकते थे एटलीस्ट। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन था एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में जो है आपको साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो है लेक्चर के लिए वो एप्लीकेशन लिखनी थी, अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट अबाउट सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस।
ये वाला भी आसान था, साइबर सिक्योरिटी वाला भी। या फिर जो है एप्लीकेशन यहाँ पे लिखनी थी, यूर यंगर ब्रदर नीड योर एडवाइस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। ये वाला दोनों में से ये वाला आसान था, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। सेक्शन सी आ रहा था आपके पास में ग्रामर का। ग्रामर देख लो, ग्रामर बहुत आसान थी भाई, मजा आ गया ग्रामर देख के। लेकिन एक चीज़ दिखाऊंगा आपको जो आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। देखो एमसीक्यूज के बारे में, मतलब ग्रामर के अंदर जो चीज़ है ना, जो मॉडल पेपर में बोर्ड हमें पैटर्न दिखाता है, वो चीज़ के भरोसे मत रहा करो, बोर्ड कभी कभी पैटर्न बदल देता है। वो दिखाऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में। ग्रामर देख लो। आई विल यहाँ पे आना था आपका पास, PASS जो लिखा हुआ यही आना था। ही पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम। वी हैड रीच द एयरपोर्ट बाय, बहुत आसान थे ये सारे के सारे। देखो वी हैड लगा दिया, आराम से पहचान आ रहा था कि रीच्ड लिखना है, रीच्ड। वी हैड रीच्ड द एयरपोर्ट बाय 9 o'clock। ही वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ही वांट्स आएगा यहाँ पे, WANTS, वांट्स टू बिकम IAS ऑफिसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें भरने थे डिटरमाइनर। इसमें आना था दिस एग्जाम इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यू कैन पिक ईदर ऑफ टू। उसके बाद आनी थी पैसिव वॉइस, रिस्पेक्ट यूर एल्डर, यूर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये इसका आंसर रहना था। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, आई वाज सरप्राइज्ड फॉर हिज बिहेवियर, ये इसका आंसर रहना था। बहुत सारों ने उल्टा पुल्टा कुछ कुछ लिख दिया होगा, तो इसमें जो है ना 2 आंसर बना सकते थे इस वाले में। एक्चुअली कई सारे कन्फ्यूजन भी कर रखे होंगे, आधों ने बाय के इस्तेमाल से बनाया होगा, लेकिन इसका जो लेजिट आंसर बन रहा था वो था आई वाज सरप्राइज्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर हिज बिहेवियर, फॉर हिज बिहेवियर। तो ये जो है आपको ये आंसर लिखना था। फॉर की जगह पे आप यहाँ पे एट भी लगा सकते थे, यानी कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, तो ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। और कुछ ने तो बाय भी लगा दिया होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर, तो ये वाला थोड़ा गलत था बाय वाला तो, बट फॉर और एट यहाँ पे आ सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इतना वो डिपेंड करेगा टीचर के ऊपर, टीचर कैसे चेक करेगा आपके पेपर्स को। नेक्स्ट जो है देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स काफ़ी आसान थे। अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट, इट यहाँ पे क्या आएगा, इट मे रेन, इट मे स्नो हैवीली टुमारो। यू यहाँ पे आएगा विजिट द डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यू शुड आएगा, यू शुड विजिट। फिल इन द ब्लैंक, यू प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। तो यहाँ पे ये जो है आंसर्स थे। इसमें जो है यहाँ पे आपको क्लोज छांटने थे। ऑल्दो आई वाज नर्वस आई टू का डीप ब्रीथ एंड गेव द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली, तो ऑल्दो आई वाज नर्वस, इसमें जो है कौन सा आना था, इसमें आना था आपका सुबॉर्डिनेट क्लोज, ये वाला बी ऑप्शन सही था इसका। उसके बाद में वैक्सीनेशन इज व्हाट आई नीडेड मोस्ट, तो व्हाट आई नीडेड मोस्ट यहाँ पे आपका है नाउन क्लोज है ये आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है सेक्शन डी आ रहा था, जिसके अंदर हॉर्नबिल का जो है पैसेजेस थे, जो कि आसान था, कुछ नहीं था। गेस्ट हाउस स्टे इन द, बहुत आसान सा जो है पैसेज दिया था, लेकिन पैसेज अब की बार नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा दिया था, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात करूँ तो भाई 5 क्वेश्चन थे, 5 आसान थे। ये बात नहीं है, कई बार जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं, बट नहीं अब की बार नहीं दिए, पता नहीं क्यों, बहुत आसान आए हुए थे पैसेजेस आपके। उसके बाद में जो है आपको क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर के। व्हाट डू यू एग्री दैट द ऑथर ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, ये आपको बताना था। चैप्टर के नाम मेंशन थे। एक्सपीरियंस ऑफ वॉयजर इन द 4th-5th ऑफ जनवरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 9th जो है क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ब्लर हो गई है आई गेस, वीडियो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पेपर को। तो आंसर एनी 4, इनमें से 4 के आंसर करने थे। व्हाट हैपेंड एट टू द ऑथर एट डार्चन एंड हाउ वाज द ऑथर कर्ड एट डार्चन, ब्रिंग आउट द फैक्ट द स्पोर्ट द टाइटल एलियन प्लानेट। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें है ना इंग्लिश के अंदर मैंने तो 11th क्लास का एनालिसिस मैंने बस बेसिक लेवल पे किया हुआ था 11th क्लास का, ताकि आप एटलीस्ट पास हो, उसको ठीक ठीक क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये वाला क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन मैंने पढ़े ना, आपको पढ़ाए भी हुए हैं क्वेश्चन से, कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे आपको, उनमें से थे ये आपके, ये ब्रिंग आउट वाला था। देखो मैंने सब क्रॉस चेक नहीं करे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से थे इनमें, जिनसे अच्छा स्कोर आप कर सकते थे। मेंशन द वे इन विच स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर ग्रैंडमदर डाइड, तो ये वाला भी आई गेस था उसमें से। फ्री वाले जो क्वेश्चन हमने अवेलेबल कराए थे। व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टुटखामिन टू टूटनखामिन, ये भी था। बाय विच ट्रेन वाज ग्रैंड गंगाधर पंत ट्रैवलिंग, हु मेट हिम इन द ट्रेन। तो ये जो आपके 5 क्वेश्चन थे, इनमें से 3 क्वेश्चन आई गेस मैंने जो कराए थे उनमें से थे आपके, 2 क्वेश्चन थोड़े अलग से टाइप में थे। अब जो है पोइट्री सेक्शन देख लो। पोइट्री सेक्शन में जो है आपके ये एमसीक्यू देख लो इसमें बस। व्हाट डज कार्डबोर्ड मीन इन द कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे था अ थिक पीस ऑफ पेपर विद द फोटो ऑफ पोइट मदर अटैच्ड। व्हाट डज द कार्डबोर्ड डेपिक्ट, कार्डबोर्ड क्या डेपिक्ट कर रहा था, द पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स।
हु इज बिग गर्ल मेंशन्ड हियर, यहाँ पे पोइट की मदर थी। इन द पिक्चर व्हाट आर द थ्री ऑफ देम, तो वो क्या थे, होल्डिंग हैंड एंड पैडलिंग था। इसमें और में जो है दूसरा माई चाइल्डहुड टाइप में जो था ये भी आसान आया। तो 2 पैसेज थे, 2 स्टैंजा थे, दोनों के दोनों आसान थे भाई। मतलब इतना आसान पेपर आया था ना इंग्लिश का, मजा आ गया। बस क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट दे दिए उन्होंने, कुछ एक बेसिक क्वेश्चन। बाकी ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करें ना, बहुत आसान था। उसके बाद में अभी जो क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने थे। व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर टू बेसिस ऑफ द कंपैरिजन, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, हाउ इज द फादर हेल्पलेस ब्रॉट आउट इन द पोएम। उसके बाद आता है सेक्शन डी, सप्लीमेंट्री रीडर, स्नैपशॉट का था। इसमें कैरेक्टर्स का बताना था, नरेटर कजिन मुराद का, समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चैप्टर से। एंड्रयू मैनसन, रिवाइव द चाइल्ड, उसने कौन से अटैम्प्ट करे। ये दोनों क्वेश्चन थे हमने जो स्नैपशॉट के दिए थे। उसके बाद में जो है व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी बिल्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज बिल्ड, हाउ डिड द मिस्टर पीटरसन, और ये वाले जो क्वेश्चंस थे आपके, इनमें भी मोस्टली जो क्वेश्चंस थे ना, देखो कुल मिला के आपके जो क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं तो लगभग क्वेश्चन उनमें से ही थे, अगर आपने उनको अच्छे से करा होगा तो। और अगर डाउट हो रहा है अभी भी, देखो पेपर आ गया है, क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे भाई, वीडियो पहले आ गई थी। अगर डाउट हो रहा है मैच कर लो, और मैच करने के लिए मैं बता देता हूँ, वेबसाइट बताई थी जो cclchapter.com, इस वाली वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आ जाना, और यहाँ पे मैच कराऊंगा। देखो मैं थोड़ा सा बेसिक मैच करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 11th क्लास में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट मैंने कराए थे, हिंदी के भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, बाकी सब्जेक्टों के भी हैं, और वीडियोज़ वगैरह भी अवेलेबल करा रखे हैं आपको। डिस्क्रिप्शन में सारे जरूरी लिंक है, देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी स्नैपशॉट वाली बुक थी, अभी हम खोले हुए थे ना, ये कहाँ गया पेपर, ये वाला स्नैपशॉट था। देखो कैरेक्टर स्केच था द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चैप्टर से, है ना। किसका कैरेक्टर स्केच पूछा हुआ था, कजिन मुराद का, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी। तो कजिन मुराद का द समर ऑफ ब्यूटीफुल, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन था। और मार्क भी था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाने का बोला हुआ था, है ना। यही क्वेश्चन है ना आपका वो। अब आगे देखो, तुम भाई 11th में है, फ्री में दे रहा हूँ। 12th वाले जो बच्चे PDF लेके अभी वो भी वीडियो देख रहा होगा एक आध बच्चा, तो अगर आपको ये डाउट हो रहा है 12th वालों को, भाई PDF ली है, पढ़ो अच्छे से, टेंशन मत लो तुम्हारे लिए हमने बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट दिया है। गिव एन अकाउंट अटेम्प्ट मेड बाय द एंड्रयू मैनसन टू रिवाइव द चाइल्ड। अब एंड्रयू मैनसन वाला जो क्वेश्चन था, अब ये देख लो, मैं फाइंड मारता हूँ सीधा, एंड्रयू मैनसन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। वर्स्ट लास्ट एफर्ट वर मेड बाय रिवाइव द स्टिल बोर्न बेबी, तो एफर्ट्स यही वाला तो क्वेश्चन है आपको जो अवेलेबल कराया हुआ था वहाँ से। तो यही वाला जो क्वेश्चन है ये PDF में ये वाला भी था, ऊपर वाला भी था। यहाँ पे देखो, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बिल्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज बिल्ट। तो किंग ऑर्डर, यहाँ पे किंग लिख देते हैं, बस हमें पता लग जाएगा। देखो किंग वाले में ज़्यादा नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे क्वेश्चन मिले, क्योंकि 11th में मैंने काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन दिए थे, बहुत लिमिटेड, है ना। और जबकि 12th वालों को जिनको हमने पेड PDF दी है, उनके लिए भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके लाए हैं, है ना। मिसिस स्विट्जरलैंड एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटी, ये देख लो, एक्सचेंज स्विट्जरलैंड, एक्सचेंज स्विट्जरलैंड वाले में दिखा देता हूँ एक्सचेंज पर्सनैलिटी का, स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एक्सचेंज, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन था ना, मिसिज पियर्सन एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटी इन प्ले मदर डे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क था भाई। अगर इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं आपके, और ये तो एक बुक का मैं दिखाया, दूसरे में भी सेम हाल है, आप कंपेयर करोगे तो लगभग पेपर आपको इनमें से मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन को मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितने क्वेश्चन थे आपके बुक वाले सेक्शन से सारे थे। और 12th वालों का भी यही सीन है, 12th वालों के भी इनसे ज़्यादा, क्योंकि इनको 11th का है ना, देखो 11th का एनालिसिस हमने बेसिक लेवल पे किया हुआ है, 12th का एनालिसिस हमने डीप लेवल पे किया हुआ है। 12th वालों को टेंशन नहीं लेनी कि भाई पेपर में क्वेश्चन बाहर से आएंगे, अगर आप उनको पढ़ के जाओगे अच्छे से तो एग्जाम में टॉप करके आओगे, बढ़िया नंबर करके आओगे। और जो अब की बार इंग्लिश का जो पेपर है वो आसान आ सकता है, जहां तक 11th का पेपर देख के लग रहा है। आसान का मतलब ये नहीं है बुक के क्वेश्चन तो डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन जो आपका अननोन सेक्शन होता है, अनसीन पैसेज, ग्रामर वगैरह, वो थोड़ा सा आसान आएगा बाकी ईयर्स के कंपेयर में। और जो स्टोरी बेस्ड ये जो चैप्टर्स का बुक वाला जो सेक्शन है वो हार्ड देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने पेड PDF दे रखे, उसको अच्छे से पढ़ना, प्रिपेयर कर लेना। और जिसने परचेज नहीं करी है भाई, परचेज कर लो 12th क्लास वाले, हरियाणा बोर्ड की पेड PDF यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से खरीद सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और हाँ 11th वाले बच्चे भी टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो भी अपडेट अनाउंसमेंट रहेंगी तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम से पता लगती रहेंगी। और सारे जरूरी लिंक 11th क्लास के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।